अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रमाक ऑफिशियल देखने और सुनने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को रमाक ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक़्त ये एक इंतहाई अहम मौका था जिसको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने संभाला। जब हजूर का विसाल हुआ तो उस वक़्त हालत ये थी कि हजरत उमर तलवार लहरा रहे थे और कह रहे थे कि अगर किसी ने कहा कि हजूर का विसाल हो गया है तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। साथ में ये भी कह रहे थे कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ वक़्त के लिए सख्ते में चले गए हैं, जल्दी दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, ज़ैद बिन अब्दुल्ला के बेटे जाके अपने बाप को खबर देते हैं कि अब्बा जान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। तो अब्बा जान वही हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अल्लाह, मेरी आंखों की बिनाई उचक ले, मैं इन आंखों से अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को नहीं देखना चाहता। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में दाखिल हुए तो उस दिन से रोशन दिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, और जिस दिन हजूर का विसाल हुआ तो उस दिन से तारीख दिन मैंने कभी भी नहीं देखा। नाज़रीन ग्रामी, हजूर के विसाल के बाद हजरत बिलाल हबशी मदीना छोड़ गए। जब इन गलियों में हजूर नजर नहीं आते तो अब शहर में रहकर क्या करना। इसी तरह हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रो कर कहती थी कि मेरे ऊपर जो मुसीबतें पड़ गई हैं, अगर वो दिनों पर पड़ जाएं तो वो मुसीबतों की वजह से दिन की बजाय रात हो जाए। ख़वातीन हज़रात, जो ऊँटनी हजूर की सवारी थी उससे भी हजूर का हिजर बर्दाश्त ना हुआ। वो हजरत फातिमा ज़हरा की दलीज पर सर रख कर रोती रहती थी और उसी हालत में उसने इंतकाल किया। वो दराजे गोश जिस पे हजूर सवारी किया करते थे, जिसे याफूर कहा करते थे, वो एक अंधे कुएं में कूदा और वफात पा गया। जब हजूर चले गए तो हमने जी के क्या लेना है। एक अजीब रंग था कायनात का। उस गमगीन की हालत में मुनाफिकीन ने एक बहुत ही बड़ी चाल चली। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वाह जी वाह, क्या रंग थे जब हजूर हयात थे, क्या बहारें थीं, क्या नमाजें थीं, क्या रोजे थे। अब किसने नमाज पढ़नी है, अब किसने रोजा रखना है, अब किसने हज करना है, किसने ज़कात देनी है और किसने जिहाद करना है। मुनाफिकीन कहने लगे कि ये तो सारी बहारें हजूर के दम से थीं, अब हजूर विसाल पा गए हैं तो उसके बाद ये सब काम किसने करने हैं। अब फिर से कत्ल गारत होगी, फिर वही सब कुछ होगा। इतने नाजुक मोड़ पे मुनाफिकीन के ये तर्ज अमल और हालात साहबा ये थे कि इनसे संभला नहीं जा रहा था। ऐन इस कश्मकश के मौके पर उम्मत को जिस शख्स ने संभाला उस शख्स का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मुनाफिकीन की ये सारी चालाकियां सुनने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और लोगों को मशवरा किया और मतवज्जा किया। लोग मतवज्जा होकर उनके करीब आए, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी हालत में थे। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लोगों को मतवज्जा किया तो बाद में हजरत उमर फारूक भी पास आ गए। मुखातब होकर कहा कि आए लोगों, मुझे एक बात बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो कहा कि वो तो हई है, वो तो ला यमूत है, वो तो जिंदा है, उसको मौत नहीं आती। और हजूर अल्लाह ताला का फरमान और हुक्म लेकर आए थे। हजूर के जिम्मे जो काम था, हजूर वो जिम्मेदारी से निभाकर ज़ाहिरी दुनिया से चले गए हैं। और फिर आपने वो आयत पढ़ी। साहबा कहते हैं कि हमें इस मौके पर पता चला कि ये आयत इस मौके के लिए नाजिल हुई थी। और फिर फरमाया कि जिस दीन के लिए हजूर ने अपनी सारी जिंदगी और जवानी लगा दी, हजूर ने एक एक लम्हा जिस दीन के लिए सर्फ कर दिया, क्या हजूर के विसाल के बाद तुम उस दीन को छोड़ दोगे। साहबा ने कहा कि हम क्यों छोड़ेंगे, हम कभी भी उस दीन को नहीं छोड़ेंगे जिसके लिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी मोहब्बत की और इतनी मेहनत की। कहा फिर हजूर चले गए हैं और तुम्हारे कंधों पे ये जिम्मेदारी डाल दी है, अब उठो और उसके दीन का झंडा लेकर पूरी दुनिया पे छा जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक के इस जुमले ने उम्मत को खड़ा कर दिया। तो उस वक़्त मुनाफिकीन जो चाल चल रहे थे, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक भी उसी वक़्त उसी हालत में चले जाते जिस हालत के अंदर बाकी सब लोग सदमे से निढाल थे, तो उस वक़्त उम्मत को कौन संभालता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस गम के आलिम में उम्मत को संभाला और यकजा किया। दूसरी बात यह हुई कि उम्मत तकसीम होने लगी थी। ये बात तय होने लगी कि इंसार से एक खलीफा होगा और एक खलीफा मुहाजिरीन से होगा। उस मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर किरदार अदा किया और उम्मत को इस बारीक और नाजुक मौके पर तकसीम होने से बचा लिया।
آج لوگ کہتے ہیں کہ ادھر حضور سرور کائنات کا جسد انور پڑا ہوا تھا اور انہیں خلافت کی پڑی ہوئی تھی۔ یہی تو وہ کام تھا جو حضرت صدیق اکبر نے سنبھالا۔ اس وقت اگر نہ ہوتے تو امت دو حصوں میں تقسیم ہوتی۔ تو یہ وہ احسان ہے حضرت صدیق اکبر کا۔ کلیجہ تو ان کا بھی پھٹ رہا تھا، حضور کی وفات کا جو صدمہ تھا وہ انہیں بھی تڑپا رہا تھا۔ خواتین و حضرات، ایک زمانہ ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے خطاب فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا کو اختیار کرے یا آخرت کو اختیار کرے، تو اس نے اس دنیا کی بجائے آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے۔ باقی صحابہ نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ ابو بکر یہ بات رونے والی تو نہیں ہے؟ کہا کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو، اس بندے سے مراد خود حضور کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اب ہم سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن حضور کے وصال کے بعد نازک موڑ پر امت کو یکجا کیا اور اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اس وقت کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کامنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیں۔ اللہ نگہبان۔